Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you are watching Study with Unicorn. तो EPFO का 2020 का UPSC का एग्ज़ाम है, तो इसमें हमने पहले वीडियोस में सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के मीनिंग पढ़ा था कि सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया क्या होता है, और उसकी हमने कुछ स्कीम्स पढ़ी, ठीक है, कुछ पुरानी स्कीम्स पढ़ी, कुछ रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स पढ़ी। तो उसमें एक चीज़ थी कि मैंने हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो था वो नहीं पढ़ाया हुआ था। वो क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ आगे एक्ट भी पढ़ने हैं, तो उसका कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये एक तरीका होता है मतलब समझने का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो, सब्सक्राइब करने से मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है और साथ में एक जेस्चर पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और उसकी आपको PDFs चाहिए ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको, तो उसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी खोला है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे को मैसेज करके आप बोल सकते हैं कि मैम हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और जो बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज है, तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो कि मैम इस चीज़ के हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको अपनी हर एक वीडियो की जो है वो PDF जो है मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और इन दोनों चीज़ों के टेलीग्राम चैनल के लिंक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से आप चेक कर लेना। तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हुआ क्या था कि 1883 में जर्मनी जो कंट्री थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। उसमें उसने क्या बोला कि जितने भी ट्रेडर्स होंगे उन सबको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मतलब कुछ पैसा जो है वो देना पड़ेगा। और उस मनी से क्या होगा कि वेलफेयर होगा हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है, और बाकी अपलिफ्टमेंट के लिए, कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो पैसा जो था वो यूज़ किया जा रहा था। उसके बाद वो ट्रेंड चलते चलते पहुंचा USA में। तो 1935 में इन USA को सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो बना और एग्जिस्टेंस पे आया। उसके बाद ये चीज़ें तो थी, बट 1935 से अगर आप देखो और 1947 में हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ था। तो अगर हम 1927 की बात करें, ठीक है, वहाँ से हमारा जो रोल है वो स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी चल रही थी। तो उस टाइम भी क्या था कि ब्रिटेन का जो था वो बहुत वीक हो गया था। अगर तुम्हें हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो वो काफ़ी वीक हो गया था। तो उस वक्त बहुत सारे देश जो थे उन्होंने रिवोल्ट करके खुद को वो जीत रहे थे, ठीक है, उन्होंने आज़ाद करवा लिया था। तो उस वक्त इंडिया वालों ने भी यही सोचा कि भाई यही मौका है कि हम आज़ादी के लिए लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते देखते इन्होंने क्या किया, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं ना कि जो सोशल सिक्योरिटी का आइडिया जो था, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में इन्होंने लाने की कोशिश की, ठीक है। तो हुआ क्या था कि द प्रॉब्लम ऑफ सोशल सिक्योरिटी गेन अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1927, ठीक है, इन कनेक्शन विद द रेटिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट कन्वेंशन ऑन सोशल इंश्योरेंस पास्ड एट 10th सेशन ऑफ द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन दैट ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन 1931 अ रॉयल कमीशन ऑन लेबर रिकमेंडेड द इंट्रोड्यूस ऑफ सिकनेस इंश्योरेंस प्रोग्राम। फिर जब उन्होंने जो था कि रॉयल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया कि भाई इंश्योरेंस एक तरह का जो है वो करते हैं, रिकमेंड किया। तो 1943 में क्या हुआ, अ सोशल इंश्योरेंस एक्सपर्ट एक अपॉइंट किया गया टू स्टडी द क्वेश्चन एंड ड्राफ्ट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाने के लिए ऑन अ सिकनेस इंश्योरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया। उसके बाद क्या हुआ था कि द रिपोर्ट सबमिटेड इन 1944 आउटलाइंड अ प्रोग्राम ऑफ दिस टाइप फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स आफ्टर द गवर्नमेंट हैव फुली कंसीडर्ड
views of employers, employees and state government and the technical suggestions, जो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल सजेशंस में, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि भाई टेक्निकल सजेशंस क्यों, क्योंकि देखो जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी, ठीक है, कि किस चीज़ के किस सेक्टर को कैसे अपलिफ्ट करना है, कैसे प्रोवाइड करनी है चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने कुछ वैसे भी अपॉइंटीज जो थे अपॉइंट किए थे, ठीक है, कि मतलब उन्होंने हर एक सेक्टर्स वालों से जो था एडवाइस ली थी कि भाई इसको कैसे करना है, ठीक है। तो वो सब सजेशंस ली थी किसने, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ने, द मिनिस्टर फॉर लेबर इंट्रोड्यूस बिल, ठीक है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ लेबर ने क्या किया था, बिल इंट्रोड्यूस किया था इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन 1946 एंड दैट वाज पास्ड एज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एट 1948। देखो मैंने एक्ट्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैंने कोशिश की कि आपको हिस्ट्री बताऊं ताकि आप कनेक्शन बना सको। देखो अगर आपको मैं सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बताती, ठीक है, उसके बाद मैं एक हिस्ट्री बता देती, देन उसके बाद मैं लॉन्च स्कीम्स बता देती, तुम लोग कनेक्शन नहीं बना पाते। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को स्टेक होल्ड पे रखा था ताकि मैं आपको कनेक्शंस बता सकूं और आगे अब यहाँ से जब आपको हिस्ट्री पता चल गया, अब आपको कनेक्शंस पता चल गए, अब यहाँ से आपको मैं आगे एक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी और बीच में मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे डीपीएसपी का कैसे रोल हुआ एंड उसके बाद डीपीएसपी के बाद कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे है, कैसे इन चीज़ों का डिफरेंस हुआ, कैसे कैसे एक्ट आगे बढ़ते गए। ये मतलब अलग से हमें पढ़ना नहीं है, हम अगर कनेक्शन बना के पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक ठीक है, जब आप इंटरव्यू में चाहते हो तो वो कनेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें उस चीज़ को काउंटर करके चलना है। तो thanks for watching and please do subscribe to my channel if you are liking this video। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिए हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के और इंस्टाग्राम के। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल प्रोवाइड डेफिनेटली द पीडीएफ ऑफ द videos। Okay, thanks for watching, bye।